गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लंबे समय से गर्मी चल रही थी तो कल अच्छी बारिश हुई है, उसके बाद मौसम में काफ़ी चेंज आया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आपको सलाह है, पर्टिकुलरली क्लास 11-12 को, कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से हार्ड वर्क जारी रखें, ठीक है। क्योंकि अब आपको ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है, खुद ही आपको करना। आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे इस दौरान, जितना ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रखिए। कोई दिक्कत अब दुर्भाग्य क्या है, मैंने अपना मोबाइल नंबर सबको दिया हुआ है, इवन देन किसी बच्चे का कोई कंप्लेंट नहीं। व्हाट इट मीन्स, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा स्मूथ विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। तो प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि इट मीन्स हम बहुत ज़्यादा सीरियस उस मैटर में नहीं हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस पॉइंट पे न जाएं ऑनलाइन में ये है ये कमियां देखने की बजाय। भाई अब अपने पास और कोई चारा भी नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में इसके अलावा आपके पास और कोई अल्टरनेट भी नहीं है। और जीवन यही है, जिस भी हालात में जैसा भी आपको मौका मिले उसके अकॉर्डिंग आप सरवाइव करें। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अंदर जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको ईमानदारी नीयत के साथ आप रेगुलर काम करें। प्रॉब्लम आती है टीचर से, सोल्व हो सकती है, पूछ लीजिएगा, अदरवाइज टिक लगा लीजिए, ताकि जैसे ओपन हो स्कूल तो उसमें आप कवर कर पाएँ। और संडे आपको मिलता है तो मंडे टू सैटरडे जो 6 डेज वर्किंग है उसको आप रिवाइज करें। एक सिस्टम अत्यंत आवश्यक है बेटा। 24 आवर्स आपके पास, और इस 24 आवर्स में हार्डली 10% बच्चा होगा जिसकी वर्किंग जो है 8 या मोर देन 8 आवर्स है। अदरवाइज 90% बच्चा लेस देन 8 आवर्स की वर्किंग है, रिजल्ट नहीं आएगा। आप ये बताएं, 7 आवर्स की एकेडमी चलती है, 7 घंटे के बाद आप 5 से जो अच्छा कॉम्पिटिटिव बच्चा लास्ट 20 ईयर से हम देख रहे हैं, जो बच्चा कंपटीशन फाइट कर रहा है, सफल हो रहा है, उसकी एवरेज घर में 5 to 6 आवर्स की मिनिमम है। तो 5 से 6 घंटा वहाँ निकालना है, 7 घंटा स्कूल को आना है, यानी उसकी वर्किंग जो है 12-13 घंटे का है। और आप लोग यदि घर पे रहते हुए 8 या मोर देन 8 आवर्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एकेडमी को, टीचर्स को, स्कूल को दोष ना दें, ठीक है। क्योंकि उन दोष देने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, उसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई तरीका नहीं है किसी सब्जेक्ट को समझने का। तो हम आज जो है हल्के से 1-2 आर्टिकल्स रिवाइज करेंगे, और कल आप मंडे टू फ्राइडे जो हुआ उसको कंप्लीट करिएगा, राइट। तो इसमें एक आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल होता है QVB sin थीटा। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन इज वेलोसिटी। सपोज एंगल इज थीटा, सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी QVB sin theta, right? So when theta is 0 or 180 means charge particle in the direction of magnetic field या opposite to that one, it doesn't experience any force. Maximum force when theta is 90, यानी कि charge particle moving perpendicular to the magnetic field. Then
you have to find the nature of path followed by the charge particle in external magnetic field. What happen? We can resolve this one into two component, one along magnetic field, second along perpendicular to this. V cos theta, that is V1 in the direction of B, and V sin theta perpendicular, that is suppose V2 perpendicular to the magnetic field. अभी मैंने आपसे बात किया ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, it doesn't experience any force, reason being it is in the direction of magnetic field. So due to this component, if no force acting on this, so this velocity remains constant, and this component V2 that must experience maximum force, and how much that one? Q V2B, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 है B और V2 में। ये जो फोर्स है ये बेटा टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? विच इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज टू वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, ये फोर्स है, राइट। इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, और मोशन है मान लीजिए अलोंग दिस वन, तो फोर्स ये आया। सपोज मोशन हो जाता है ये, तो फोर्स ये आएगा। मोशन हो जाता है ये, तो फोर्स ये आएगा। इट मीन्स क्या होता है? बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। मीन्स इफ चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ के लिए यू नो वेरी वेल ए फोर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv² बाई r। तो v से v कैंसिल हुआ, r आपके पास आ जाएगा mv2 बाई QB, mv2 बाई QB। इस रेडियस के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अब देखो बेटा, ये कंपोनेंट जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म मोशन देगा। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट होगा जेंटलमैन हेलिकल। सो पाथ एग्जीक्यूटेड बाय द चार्ज पार्टिकल दैट विल बी हेलिकल, राइट। अब क्वेश्चन आपके पास मेन जो आता है वो ये आता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड means V is perpendicular to B. In that case, what will be the radius? Radius is mv by QB, this one. अब इस पे चार टाइप डिफरेंट बन सकती हैं। फर्स्ट, if different charges enter with the same velocity, same velocity से चार्जेस यदि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगे तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। आर किसके प्रोपोर्शनल आया? m बाई क्यू। सेकंड आपके पास केस हो सकता है विद द सेम लीनियर मोमेंटम, इफ दे एंटर विद द सेम लीनियर मोमेंटम, और यू कैन से mv। अब मोमेंटम सेम यदि होगा, मोमेंटम सेम होगा, b सेम है, तो r कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जैसे अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन दे एंटर विद द सेम लीनियर वेलोसिटी मोमेंटम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अबाउट देयर रेडियाई रेशियो? तो भैया देखिए, मोमेंटम सेम है तो चार्ज आपको पता है प्रोटॉन की बजाय अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है, और ये चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो अल्फा पार्टिकल का रेडियाई कम होगा और प्रोटॉन का रेडियाई ज़्यादा होगा। थर्ड आपके पास हो सकता है दे एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज वी? 2E/m अंडर रूट। v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, r की वैल्यू आएगी m/क्यू इंटू वी, दैट इज 2E/m अंडर रूट। इस रूट से ये m कैंसिल होगा तो रूट m आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/क्यू, दैट वन इज 2me अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, they have the same kinetic energy, means capital E is same, B is same. How radii depend? Radius depend upon under root m/q, अंडर रूट m/q। और लास्ट आपके पास ऑप्शन हो सकता है चार्जेज आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। सपोज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, दे accelerate by the same potential difference V such that they enter perpendicular to the magnetic field. What will be their radii ratio? तो बेटा पोटेंशियल सेम होगा, इट मीन्स पोटेंशियल आपके पास V, तो ये किसके आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, दैट वन इज क्यू इंटू वी। ये क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, 2QV/m अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये चार डिफरेंट तरीके हो सकते हैं भाई, नो डाउट। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बट सर्कुलर पाथ में रेडियाई क्या होगी, रेडियस डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल किन कंडीशंस में एंटर हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन है दे एंटर विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, b सेम है, यानी रेडियस होगी प्रोपोर्शनल टू m/q। दूसरा केस है विद द सेम लीनियर मोमेंटम, तो फिर मास पे डिपेंड नहीं करेगा रेडियस, मोमेंटम सेम है, b सेम है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। सिमिलरली थर्ड केस हो सकता है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी मीन्स E इज इक्वल टू हाफ mv², v का वैल्यू 2E/m, ये यहाँ रख देंगे तो r प्रोपोर्शनल आएगा रूट m/q। और लास्ट हो सकता है इफ़ दे एक्सेलरेटिंग थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास फिजिक्स में पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2, वैसे तो ईच एंड एवरी यूनिट इज़ इम्पोर्टेंट, बट 2 है ये, इसमें टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन दोनों से इम्पोर्टेंट। 3 का B और 2nd यूनिट का B, ये नहीं कि A करना नहीं है, लेकिन ये होता है कि जहाँ थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हो तो उस पर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा दिया जाता है। तो बाकी हम मंडेज को करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है इसको आप सीरियसली लें, ऐसे नहीं कि चल रहा है। भैया काम आपका है, हमारा है, हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। आपको कम से कम देखो +2 के बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 8 से 10 घंटा वो निकालें। 11वीं के बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ 6 से 10 घंटा वो निकालें, ठीक है। क्लास 9, 10th के बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 5 से 8 घंटा डेली निकालें। देखो जैसा हम कोशिश करेंगे
जैसा हम कोशिश करेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। और ये आपके पास टाइम है, और इस टाइम के अंदर आप जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लास 12 स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, around 16 lakh students all over India, they appears in the competitive exams, either that one for JEE or NEET। आप उसमें देखेंगे सभी में लगभग इसी रेशियो में बच्चा अपीयर होगा। तो इतनी भीड़ में से निकल करके आगे आना है और कोई तरीका नहीं है। पढ़ते सभी हैं, काम पढ़ने से नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने से चलेगा। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि वीडियोज़ के व्यूज़ जो है ना वो नंबर कम होता जा रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट की बात नहीं है भाई, इंटरेस्ट नहीं है तो बनाइए। आपके पास नंबर है, प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। आपका पढ़ने को मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो पूछिए। ये तो कोई तरीका नहीं ना, ये नहीं हमें जी ऑनलाइन समझ में नहीं आ जी इसलिए हमने छोड़ दिया, ये कोई राइट तरीका नहीं है। आप प्रॉपरली तरीके से आप काम कीजिए, प्रॉब्लम आए आप पूछिए। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सेकेंडली ऐसी सिचुएशन आई है, आप इसके अंदर भी अपना भविष्य देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कैसे सफल हो सकता है, इसमें अपना करियर देख सकते हैं। दोबारा से आप लोग जो हैं, किसी को प्रॉब्लम है बेझिझक कॉल करें। टाइमिंग जो है वो आपका लगभग 4 to 6 PM। इसमें आप करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, अदरवाइज आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, वो ये नहीं है कि फिजिक्स में ही कहीं कोई दिक्कत है जिसको हम दूर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कंडीशन लग रही है जुलाई में ओपन हो जाएगा। तो 1 to 15 एग्ज़ाम है, तो 15 से तो 101%, बाकी कंडीशन आती है वैसे देख लेते हैं। हाँ ये कन्फर्म है, पहले भी मैंने रिपीट किया था, सितंबर में भी यदि ओपन होता है तो एटलीस्ट आदर्श विद्या मंदिर या आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स को कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। राइट। तो कल संडे है, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कुछ चेंज के साथ, ठीक है, कुछ नया करके आज से ही पढ़ लें, कुछ इसके अंदर और इम्प्रूव करके नया करेंगे। राइट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।